भगवान को स्टेटस नहीं दिखाइएगा अपना। ये जो जा जा करके भगवान को कहते ना, भगवान ऐसा कर दो हम तुम्हारा एक फूलों का बंगला बनवा देंगे, ये जानबूझ के भगवान को ब्लैकमेलिंग करने का सिस्टम है। पर ठाकुर जी कहते नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तू 56 भोग नहीं लगा सकता, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तू मुझे सोने के हार नहीं पहना सकता, मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। पर मुझे तुझसे चाहिए तो केवल प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, पद से नहीं, पैसे से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं। राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी मिलेंगे, श्याम जी मिलेंगे तो केवल प्रेम से मिलेंगे। इसीलिए भागवत कथा श्रवण करके अपने चित्त में, अपने मन में भगवत प्रेम को जागृत करना है, अपने मन में भक्ति को जागृत करना है। इसी भाव के साथ कल हमने भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य सुनाना आज की मजबूरी भी है एक, क्योंकि जब तक लोगों को 2-4 फायदे ना बताओ तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। कथा के पहले उनको फायदे बताने पड़ते हैं। हर चीज में आदमी लोभी तो ढूंढता है। अच्छा हम ये कर लेंगे पर इससे होगा क्या, हम तुम्हारी कथा में आ जाएंगे चलो, पर इस कथा से होगा क्या पहले ये बताओ। तो पहले उसको कथा का लाभ बताना पड़ता है, महात्म्य बताना, महिमा बतानी पड़ती है। और भैया महिमा को जान कर के ही आदमी उसके तत्व को समझता है। देखने के लिए तो भागवत एक किताब है, पर अगर ये किताब होती तो इस किताब को आज किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पढ़ाया जाता, बस उसके लिए इतने आयोजन नहीं किए जाते। इतिहास नहीं है, क्योंकि इतिहास की घटना एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 4 बार पढ़ लोगे। अब कथा तो ऊना वाले तो बता रहे हैं साल में 4-4, 5-5 कथा सुनते हैं। अब बताओ इतनी कथा अगर आप सुनते हो तो आपके लिए कोई भागवत नई तो रही नहीं। प्रसंग तो नए नहीं रहे, भागवत तो नई है, प्रसंग नए। वो अलग बात है कि जो भी भगवान की कथा गाने वाला आएगा, सबका कहने का भाव, सबका कहने का रस, तरीका अलग अलग होगा। अब देखो घर में एक ही नमक हो, हल्दी हो, मसाला हो, मिर्ची हो, जीरा हो, पर अगर उसको घर की 5 महिला बनाएंगी ना तो 5 के हाथ का स्वाद अलग होगा।